बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सारे चाहते हैं कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो लोगों से अच्छे रहें। ये एक फ़ितरी ख्वाहिश है इंसान की, और फिर पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर रहते हुए ये ख्वाहिश ज़रा और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इस वजह से कि यहाँ पे अब मुझे डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे बहरहाल ताल्लुकात की ज़रूरत एक इंसान को ज़्यादा ही महसूस होती है। और साथ ही साथ हमें ये शिकायत भी रहती है कि चूँकि मेरे वसाइल ज़्यादा नहीं हैं, इस वजह से मुझे लोग वेलकम भी नहीं करते। मैं अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाऊँ तो लोग जवाबन जो है वो दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते। ये भी हमारा शिकवा है, जो कि बहुत हद तक या शायद मुकम्मल हद तक वैलिड है। लेकिन इसके बावजूद भी एक बात आप मुझे बताएं, और वो एक बात ये है कि क्या जो आम लोग हैं, जो आप जैसे ही लोग हैं, क्या उन सब के ताल्लुकात एक जैसे हैं? अब यहाँ पे बात क्लियर हो जाएगी, यकीनन एक जैसे नहीं हैं। बाज़ लोगों के ताल्लुकात, आम लोगों की बात कर रहा हूँ, एक ही घर के दो अफराद हों, मियाँ बीवी को ले लेते हैं। अब उनकी माशी हालत तो बिल्कुल एक जैसी है ना, यकसां है, लेकिन मुमकिन है कि इन दो में से कोई एक आदमी, जो एक इंसान जो है वो शौहर हो सकता है, वो बीवी हो सकती है, उसको लोग निस्बतन ज़्यादा पसंद करते हों, उसके साथ समझते हों कि यार हम बैठ के बात कर सकते हैं और मुनासिब जवाब मिलेगा, और उसके साथ उसके बारे में राय अच्छी हो सकती है। जबकि दूसरा जो शख्स है, दूसरा जो इंसान है, वो शौहर हो सकता है, बीवी हो सकती है, उसके बारे में लोगों की राय अच्छी ना हो। अब जब मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल एक शख्स याद आ रहा है, और उसमें से बेगम जो है वो हर वक्त लोगों से लड़ाई करती है और फसाद बर्पा किए रखती है, और लोग कहते हैं अल्लाह पनाह, उसकी बदज़बानी से लोग डरते हैं। और शौहर जो है वो भी है तो उसी तरह का, लेकिन डिप्लोमेटिक है, क्लेवर है, और उसके जो ताल्लुकात हैं वो बहुत वसी हैं। अब बात ये है कि ऐसा क्यों है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई ऐसा क्यों है, और क्या जिन लोगों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, क्या वो लोगों से अपने बेहतर ताल्लुकात बना सकते हैं? तो भाई इसका जवाब ये है कि बिल्कुल, और हम इस पे बात करेंगे, और इस पे बात करना ही दर हकीकत आज ये वीडियो बनाने का मकसद है। और वो मैं आपसे अर्ज़ करूँ, देखें, पहली बात तो ये है, एक बात का मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ, और वो है एम्पैथाइज़। वो दूसरे की जगह पे खड़े होके जो है ना वो सोचना कि भाई मैं अगर उसकी जगह पे होता तो बहुत मुमकिन है कि मैं भी यही कर रहा होता, ठीक है। और जो कुछ वो कर रहा है, लिहाजा उस पर बहुत ज़्यादा सीख पा होने की ज़रूरत नहीं है, लाल पीला होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने लेने हैं, जो आपने एहतियातें करनी हैं, जिस अंदाज़ में आपने अपने आप को बचाना है, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो दुरुस्त बात है, दैट इज़ राइट। लेकिन अब उस पर, और फिर हमारी जो गुफ्तगू होती है, जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, जो लहजा हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे अल्फाज, हमारा लहजा। और फिर एक चीज़ इससे भी पहले आती है, वो कौन सी है? देखें, आप लोगों से अवॉइड ना करें, लोगों को इग्नोर ना करें। ये ना तासुर दें कि मैंने आपको देखा ही नहीं है, हालांकि आपने देखा हुआ है। आप देखें, आप सलाम करने में पहल करें। हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है, और हमारा दीन जो है, देखें, 1500 साल पहले, तकरीबन 1500 साल पहले जो हिदायत हमें मिली हैं, आज हम उनको, इंसान आज उनको जुज़वी तौर पे उनको समझ पा रहा है, साइंटिफिकली, मुकम्मल नहीं। अब ये बात भी हमें हुक्म दिया गया कि सलाम करने में पहल करें। अल्लाह के रसूल फरमाते थे सलाम करने में पहल किया करो, ठीक है। और ये कि
نرمی اختیار کریں، سختی اختیار نہ کریں۔ اب یہ ہم دو ہی باتوں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی سلام کرنے کے اندر پہل کر لیں، اور ہم تو بعض اوقات یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، حالانکہ دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کرنے کی بجائے اگلا بندہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس نے مجھے دیکھا ہوا تو ہے لیکن جان بوجھ کے مجھے اگنور کر رہا ہے۔ تو بہرحال ایک دوسرا جو ہے ہم لوگوں کو، اور پھر اگر ہم دیکھ نہ پائیں فرض کر لیں تو پھر بتا دیں کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اور سلام دعا کر لیں۔ دیر سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جا کے سلام دعا کر لیں، اور اچھے الفاظ اور اچھے لہجے کے اندر بات کریں۔ گندے لہجے کے اندر تکبر والا لہجہ، سختی والا لہجہ، بدتمیزی والا لہجہ اور بدتمیزی والے جو الفاظ ہیں وہ ہرگز استعمال نہ کریں۔ اس سے اب اس پہ خرچ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کیا عرض کی ہے؟ میں نے عرض یہ کیا ہے اس پہ خرچ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پسند کیے جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ یو آر لائکڈ، یو آر پریفرڈ، آپ کو لائک کیا جاتا ہے، آپ کو ترجیح دی جاتی ہے کئی دوسرے اشخاص کے اوپر۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ریزنیبل بیہیویئر جو ہے، اس بندے کا جو بیہیویئر ہے وہ ذرا ریزنیبل ہے، اور ریزنیبل بیہیویئر والے جو لوگ ہیں وہ بہرحال ان کو پسند کیا جاتا ہے۔ باقی جو دیگر جو سماجی رتبے کی بات ہے، مجھے اس بات پر آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مجھے اس بات پر آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میں نے عرض کیا اگر ایک ہی سماجی رتبے والے دو افراد ہیں، مطلب ہے دونوں بڑے وسائل کے مالک ہیں یا دونوں عام لوگ ہیں، ایک ہی گھر کے بھی دو افراد ہیں، تو ان کے تعلقات جو ان کی جو تعلقات عامہ، جو پبلک ریلیشن شپ ہے، وہ ضروری نہیں کہ ایک جیسی ہو۔ میاں بیوی کی بھی میں نے مثال دی۔ اب میاں بیوی تو ایبسولوٹلی ایک جیسے ہوتے ہیں، ہے نا، ایبسولوٹلی ایک جیسے۔ بچوں میں تو فرق آ جاتا ہے نا، ایک بچہ ڈاکٹر بن گیا، دوسرا بچہ کلرک بنا ہوا ہے، ایک بچے نے فوج میں کمیشن لے لیا، دوسرا بچہ جو ہے وہ الیکٹریشین کا کام کر رہا ہے۔ لیکن یہ کہ ماں باپ تو بالکل دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں نا، مطلب ان کا جو سماجی رتبہ میاں بیوی کا تو ایک جیسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو جن باتوں کی ہمیں کیئر کرنی چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات لوگوں سے بہتر ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پسند کیا جائے۔ تو تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر۔